मैं सारे सबूत इकट्ठा करके अपने पापा को निर्दोष साबित करके रहूंगी। यह मेरा वादा है। इस बार मुझे किसी से कोई मदद नहीं चाहिए, ना किसी का सहारा, ना किसी का दिलासा और ना ही किसी का वादा। मैं अपने दम पर अपने माता पिता की सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, लेकिन मैं यह करके रहूंगी। अगले 48 घंटों में गोपाल जी और पुष्पा जी को बेगुनाह साबित करना ही मेरा मकसद है, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। वेलकम टू ईशान वीडियोस। दोस्तों, कहानी में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आ चुका है। एक तरफ जहां हालात थोड़े संभलते हुए नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अनु और आर्यवर्धन के बीच फिर से भरोसा बनने लगा है, वहीं दूसरी तरफ अचानक एक ऐसी एंट्री होती है जो सब कुछ उलट-पुलट कर देती है। अनु का दिल एक बार फिर आर्यवर्धन की तरफ झुकने लगा था, क्योंकि उसने गलत समझे जाने के बावजूद अनु की मदद करने की कोशिश की। इसी वजह से अनु के चेहरे पर थोड़ी राहत और उम्मीद नजर आने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शायद उसके पापा अब जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है हर्षवर्धन की पत्नी मानसी की। मानसी जैसे ही सामने आती है, पूरे माहौल में भूचाल आ जाता है। उसकी मौजूदगी ही काफी होती है सब कुछ बिगाड़ने के लिए। मानसी आते ही ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर देती है, जिनका जवाब देना किसी के लिए आसान नहीं होता। वह सीधे आर्यवर्धन से पूछ बैठती है कि उसका और अनु का रिश्ता आखिर है क्या। ये सवाल सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। आर्यवर्धन कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता और यही खामोशी अनु के दिल को चुभ जाती है। आर्यवर्धन की चुप्पी को अनु गलत समझ बैठती है। उसे लगता है कि शायद वह सब कुछ जानकर भी सच छुपा रहा है। इसी बात पर अनु का गुस्सा फूट पड़ता है और वह उससे नाराज हो जाती है। आने वाले एपिसोड में अनु साफ साफ आर्यवर्धन से कहती नजर आएगी कि उसे ना तो उसका साथ चाहिए और ना ही उसकी कोई मदद। वह साफ शब्दों में कह देती है कि वह अपने माँ बाप को खुद निर्दोष साबित करेगी। उसे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। अनु कहती है कि वह अपने माता पिता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन अब वह यह लड़ाई अकेले लड़ेगी। उधर आर्यवर्धन भी चुप बैठने वालों में से नहीं है।